बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज की जो वीडियो है वो सब्ज़ियात लगाने वाले जो काश्तकार भाई हैं उनके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि जो सब्ज़ियात लगाते हैं उनको फंजीसाइड करना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि फंगस से फैलने वाली बहुत सी बीमारियां सब्ज़ी को डैमेज करती हैं या बीमार करती हैं। तो लिहाजा मजबूरी होती है कि फंजीसाइड ज़रूर करना पड़ता है, वरना जो सब्ज़ियात है वो तैयार नहीं होती। तो सब्ज़ियात के ऊपर ख़ास तौर पर जो मिर्च है, आपका प्याज है, लहसुन है, या इसके अलावा अगर आपने फ्रूट लगाए हुए हैं जैसे ये खरबूजा तरबूज, तो इसके ऊपर भी फंजीसाइड करना मजबूरी होती है, क्योंकि इसके ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट, डाउनी मिलेटी और ये तपछता जलसाव वगैरह ये बीमारियां ज़रूर इसके ऊपर अटैक करती हैं। तो मैं आज आपको जो जलसाव से पैदा होने यानी जो बैक्टीरिया से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, जिससे जलसाव की बीमारी पैदा होती है, तो उसको कंट्रोल करने वाला एक सस्ता सा फार्मूला जो आप घर पे बना सकते हैं उसका तरीक़ाकार बताऊंगा। और आज सस्ता सा फार्मूला और बहुत ही कामयाब है, और इससे आपकी जो फसल के ऊपर जलसाव की बीमारी को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपने करना क्या है कि आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक नीला तोता और दूसरे नंबर पर चूना। मैं 1 एकड़ का फार्मूला आपको बताता हूँ। 1 एकड़ की दवाई बनाने के लिए आपको 250 ग्राम चूना चाहिए और 250 ग्राम ही नीला तोता, जिसको कॉपर सल्फेट बुलाते हैं, ये चाहिए। तो आपने इन दोनों चीज़ों को प्लास्टिक के बर्तन में 1-1 लीटर के पानी में अलग-अलग से इसको भिगो देना है, और ये शाम के वक्त भिगो के रख दें। और तकरीबन ये 12 से 14 घंटे रात के वक्त पड़ा रहेगा, और सुबह उठकर आपने इन दोनों को किसी लकड़ी से हल कर लेना है, अलग-अलग इनको अच्छे तरीके से हल कर लेना है। फिर उसके बाद आपने एक प्लास्टिक की बड़ी सी बाल्टी लेनी है। तो पहले आप उसके ऊपर एक कपड़ा ले लें छानने के लिए इसके ऊपर, ताकि इसके अंदर जो कचरा वगैरह वो निकल जाए। तो आपने वो बाल्टी के ऊपर कपड़ा सा बांध लेना है। तो उसके ऊपर वो जो चूने वाला जो पानी है, जिसको आपने हल कर लिया पहले, वो उसके ऊपर अंडेल देंगे, तो आपका जो पानी है वो नीचे से निकल जाएगा। बाकी जो कचरा वगैरह वो आप बाहर फेंक दें। फिर इसके बाद आपने नीले तोता जो है, फिर उसको आपने हल करना अच्छे तरीके से, फिर वो भी पानी इसके ऊपर अंडेल देना है। तो ये आपका एक केमिकल तैयार हो जाएगा। जो छानने के बाद आप देखेंगे कि ये गाढ़ा सा एक केमिकल तैयार हो जाएगा। तो आपने इसके ऊपर लकड़ी का एक डंडा सा मार के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी 1 एकड़ की 5 टैंकियों की दवाई तैयार है। तो आपने इसके 5 डब्बे बराबर करके एक-एक टैंकी में डाल के इसका स्प्रे करवाएंगे। जो बैक्टीरिया से जलसाव की पैदा होने वाली जो बीमारियां उनको कंट्रोल करने के लिए ये बेस्ट फार्मूला है। इसके आप 2 से 3 स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्याज के ऊपर इसका स्प्रे करते हैं, और प्याज के ऊपर ख़ास तौर पे थ्रिप्स का हमला बहुत ज़्यादा होता है, तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए साथ आप इसके अंदर 200 ml लैम्डा साइहैलोथ्रीन मिक्स कर लेंगे, तो आपकी फसल के अंदर से वो थ्रिप्स भी साथ कंट्रोल हो जाएगी। तो और इसके अलावा इसके ऊपर जो छोटे-मोटे हशरात होते हैं, जैसे जिसको हम आम तौर पर अमीडा या बाइफेंथ्रिन से कंट्रोल करते हैं, तो वो उसके लिए आप अलहदा से स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं। उन कीड़ों को भी, जो छोटे-मोटे कीड़े होते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से ये कंट्रोल कर लेगा। तो साथ ही ये बहुत अच्छा फंजीसाइड है, और साथ ही छोटे-मोटे जो हशरात हैं उनको भी कंट्रोल कर लेता है। तो ये जो सस्ता सा फार्मूला आपका इस्तेमाल करके अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो आज के मैसेज ज़िम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद नई मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई मालूमात आपको बर वक्त मिले।